जननी तो कांग्रेस पार्टी और इस देश की महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए अगर कोई कटने और बटने की बात करता है तो वो मेरे भारत की मिट्टी को तो कम से कम नहीं पहचानता। जहां तक जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं आप, तो मैं आपको याद कर दूं कि हमारी एक कोalition सरकार थी और हमारी ये मजबूरियां थी कुछ, जिसके कारण हम उसके आंकड़े सामने नहीं लेके आए। मगर अगर आपको याद कराऊं तो राजनाथ सिंह जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि जातिगत जनगणना के जो है वो करवाई जाएगी। बार बार इस बात को दोहराया गया, मगर जातिगत जनगणना की आप बात कर रही हैं, यहां तो सेंसस ही आज तक नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि हर चीज का केंद्रीकरण करके ये सरकार कंट्रोल करना चाहती है हर सिस्टम को। ये जो पलट पलट के जदयू गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये पहले किस तरह की बात करती थी? तो जब अभी मैं सुन रही थी जदयू के प्रवक्ता जी को, तो वो बात कर रहे थे एक व्यक्ति की। मैं तो इनसे जानना चाहती हूँ, ये तो पूरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो देश को विभाजन की राजनीति में डुबोने का काम कर रही है। और ये खुद इन्होंने कहा, इनके नेताओं ने कहा, इनके शीर्षतम नेता ने कहा, मगर आज ये उनके साथ है। मगर आपने एक बात बिल्कुल सही कही थी, और वो थी दो बातें जो आपके दो सवाल हैं। आपने बिल्कुल सच कहा, वोट किसके घटेंगे यही तो मुद्दा है। क्योंकि आज इतनी बुरी हालत हो गई है भाजपा की, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हाथ से गया और केदारनाथ का चुनाव है। मैं उत्तराखंड से आती हूँ, इसलिए मैं देख रही हूँ वहां पर भी कि कैसे माहौल खराब करने के लिए नफरत की राजनीति करी जा रही है। मगर पढ़े लिखों का प्रदेश है उत्तराखंड, और वहां पर इनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। ये बजरंग दल के माध्यम से या अन्य इस तरीके के इनके जो आरएसएस के एफिलिएट्स हैं, उनके जरिए जहर उगल रहे हैं। मगर जनता जो है वो जागरूक भी है और समझदार भी है।